हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सीए इंटर मई 2026 का अटेम्प्ट दिया था या फिर आप आने वाला अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको मई 2026 अटेम्प्ट से क्या कुछ चीजें हैं जो सीख लेनी चाहिए ताकि आप आने वाले अटेम्प्ट के अंदर गलतियां ना करें और आप बेहतर परफॉर्म करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके के मई 2026 के अंदर पेपर आए, पूरा ओवरव्यू हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, और किस तरीके से हमारी उन कमियों को हम ठीक कर सकते हैं जो हमने इस अटेम्प्ट में करी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 6 के 6 पेपर, 100 मार्क्स का हर एक पेपर है, 30-70 की रेशो। और यहां पर एक जो कॉमन प्रिंसिपल हर एक पेपर में निकल कर आया वो ये कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, मतलब जो नॉलेज है उसे अप्लाई करना आना चाहिए। किस तरीके के आपके पेपर रहे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंटिंग के पेपर की, लेंदी पेपर आपको देखिए हमेशा की तरह यहां पर देखने को मिला। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात करें, मॉडरेट पेपर था आपका ये। टैक्सेशन की बात करें, लेंदी प्लस हैवी पेपर आपका ये देखने को मिला। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, मॉडरेट पेपर आपका यहां पर था। ऑडिटिंग एंड एथिक्स की बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड हैवी पेपर आपका ये था। और एफएमएसएम के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी कैलकुलेशंस करवाए इंस्टीट्यूट ने, और एसएम वाला पार्ट आपका फेयर था, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था। इसके साथ साथ देखिए इंस्टीट्यूट ने जो आपके पेपर बनाए हैं रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोस के ऊपर बनाए हैं, लंबी लंबी केस स्टडीज देकर आपको पेपर पूछा गया है। केस स्टडीज आपस में देखिए लिंक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 गलत किया तो जाहिर सी बात है कि अगले 4 क्वेश्चन भी आप गलती कर सकते हैं उनके अंदर। इस तरीके से केस स्टडीज को ड्राफ्ट किया गया है। स्टैंडर्ड टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, ट्विस्ट करके एडजस्टमेंट डालकर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे हैं। और सर आपको पता है कि सर प्रेशर के अंदर लेंदी पेपर जब आपके सामने आता है तो पढ़कर समझकर करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये कुछ चीजें जो आपके इस अटेम्प्ट के अंदर हर पेपर में देखने को मिली। एग्जामिनर किस तरीके से देखिए पेपर सेट कर रहा है, किस तरीके से आपके सामने चीजें लेकर आ रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि एमसीक्यूज के अंदर इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि टेक्स्ट में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा गया, अगर आपने आप रेजिडेंशियल स्टेटस गलत निकाला तो जाहिर सी बात है कि आप इनकम भी गलत निकालोगे, टैक्स भी गलत कंप्यूट कर दोगे। तो इस तरीके से आपस में लिंक किया गया। एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, जैसे आईटीसी का क्वेश्चन है, टैक्स इनवॉइस भी डाल दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी डाल दिया एक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन में कई टॉपिक्स को इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया, एएस 10 के साथ एएस 12 को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। रियल वर्ल्ड के सिनेरियोस के ऊपर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ देखिए जानबूझकर ऐसी आपकी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं जहां पर गलतियां हो। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स 1 से 2 डाली गई जहां पर बच्चे फंसे और परेशानी उनके लिए खड़ी हो। इसके बाद सबसे बड़ा जो एक चीज देखने को मिली, प्रेजेंटेशन इशू, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। प्रेजेंटेशन किस तरीके से रखनी है, वर्किंग नोट्स प्रॉपर किस तरीके से बनाने हैं, तो ये चीजें देखिए हर बच्चे ने जो है अपने पेपर के अंदर फेस करी। अगर मैं अब डिटेल में बात करूं सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स के पेपर की, तो यहां पर देखिए जैसे कि आपके सामने जो एमसीक्यूज आए गवर्नमेंट ग्रांट्स एएस 7 के ऊपर, एएस 13 के ऊपर, एएस 20 के ऊपर, यहां पर देखिए आपको देखने को मिला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लस जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। बायबैक एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रिडेम्पशन आपको देखने को मिला। कैश फ्लो एएस 3, शेड्यूल 3 के फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ अमेलगमेशन, कंसोलिडेटेड पीएनएल, एएस 5, एएस 24, ब्रांच अकाउंट एएस 15 के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो सर इंस्टीट्यूट ने आपको देखिए मल्टीपल केस सिनेरियोज ऐड करके, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऐड करके क्वेश्चन ड्राफ्ट करवाए जहां पर बच्चों को फंसाया। एक जगह आपने गलती करी, अगली जगह आप वैसे ही फिर गलती करते चले जाओगे। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके जब क्वेश्चन बनता है तो कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। घबराइएगा मत, मैं आपको एंड में बताऊंगा किस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की, तो सर यहां पर देखिए इंस्टीट्यूट ने सेक्शन 135 के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट रीपेमेंट्स, रिजर्व्स एंड डिविडेंड एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। डिविडेंड तो इंस्टीट्यूट का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। इसके बाद फेमा प्लस एलआरएस, एलआरएस न्यूमेरिक लिमिट्स, एलएलपी, रेजिडेंट पार्टनर्स, इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन आया। सेक्शन 8 1% कंपनी, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, डीआरआर, ठीक है जी, एजीएम, कोरम एंड प्रॉक्सी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछे। इसके बाद वॉलंटरी रिवीजन, आईईपीएफ, फॉरेन कंपनीज के रिगार्डिंग, जनरल क्लॉजेस के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे। किस तरीके से देखिए आपको सेक्शन नंबर के साथ क्लॉज अगर याद है तो लिखना है, नहीं तो एक्ट की रेफरेंस जरूर देनी है, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे नहीं लिखते हैं। जनरल आंसर राइटिंग को वो प्रेफर करते हैं थ्योरी पेपर के अंदर खासतौर पे। तो सर आपको वेग आंसर राइटिंग से बचना है, कोशिश करनी है कि स्पेसिफिक रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वही आप वहां पर लिखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए जिसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपके टैक्स के पेपर की, तो टैक्स के पेपर के अंदर भी इंस्टीट्यूट ने देखिए एडजस्टमेंट्स डाली, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके। जैसे आईटीसी का क्वेश्चन बनता है आपका, टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है, वहां पर भी ये सारी चीजें देखने को मिली। जैसे कि सर स्लम सेल हो गया, क्लबिंग हो गया, एटीसीसीडी के ऊपर, 44 एडीए के ऊपर इंस्टीट्यूट ने मर्ज करके, रेजिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल गेन के ऊपर पहला जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कंप्यूटेशन एडजस्टमेंट यहां पर डाल दी जाती है।
टीडीएस टीसीएस के ऊपर हुआ, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कॉम्पोजिशन स्कीम, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर देखिए आपको जीएसटी के अंदर क्वेश्चन, और आरसीएम कहाँ कहाँ पर लगता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। इसके साथ साथ आईटीसी रूल 86 भी, टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन सेक्शन 51 52 वाले यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने परेशान किया। कई सारे टॉपिक्स को मिलाकर देखिए क्वेश्चन बनाया गया, जिसमें अक्सर बच्चे देखिए कंप्यूटेशन में गलती करते हैं, रॉन्ग टैक्स रिजिम ले लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त 115 बीएससी लेना है कि सर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है। तो सर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, चाहे वो इनकम टैक्स में चाहे वो जीएसटी में, उसके ऊपर अपनी मास्टरी लेनी होगी, तभी आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। चलिए सर, अगर मैं आपको ग्रुप 2 के पहले पेपर की तरफ लेके चलूं, जो कि आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने ओवरहेड के अंदर मशीन आवर रेट निकाला किस तरीके से जाता है। इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है ओवरहेड्स में जो आप करते हैं, ठीक है जी। ईओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी लेबर रेट के अंदर आप जो ओवरहेड लेबर कॉस्टिंग पढ़ते हैं, वहां पर हाल से रोमान किस तरीके से करना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सीवीपी बैक कैलकुलेशन, ठीक है जी। यहाँ पर बचाया फंसाया इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल लेबर सबसे ज्यादा है, जिसमें बच्चे अक्सर गलत देखिए एडवर्स लिखना है कि फेवरेबल लिखना है, ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट रिकंसिलेशन हुआ आपका, ठीक है जी। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हुआ, लेबर कॉस्टिंग के ऊपर टर्नओवर रेशियो जो आप निकालते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल जस्ट इन टाइम, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के थ्योरी क्वेश्चन जहां पर बच्चे परेशान हुए। कैसे दूर कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये चीजें थी। आपको फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि फेवरेबल आ रहा है कि एडवर्स आ रहा है, फॉर्मूला लिखते वक्त ध्यान रखना है चीजें गलत ना हो, ठीक है जी। और सर ये आप तभी कर सकते हैं जब आप फुल फ्लेज फुल फॉर्मेट के साथ घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो सर ये चीज नहीं होगी। पेपर अगर नंबर आपके 5 की बात करूं, जो कि आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स का पेपर आता है, तो यहां पर देखिए इंस्टीट्यूट ने आपको जैसे कि एसए 580 530 के ऊपर देखिए मिलाकर क्वेश्चन दिया। इसके बाद एसए 300 प्लानिंग असर्शन सब्सटेंटिव एनालिसिस प्रोसीजर, एसए 520 बैंक ऑडिट, ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कारो, इन सब के ऊपर, और एसए 230 तो स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखिए आपको देखने को मिले, जो कि बच्चे अक्सर ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए जेनरिक थ्योरी राइटिंग, जो जनरल थ्योरी राइटिंग होती है उससे बचना होता है, स्पेसिफिक प्रोविजन के रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग से रिलेट करती है वो आपको कोट करके लिखनी होती है, और ये आप करेंगे तभी आपको देखिए अच्छे से मार्क्स अपने ऑडिट वाले पेपर के अंदर मिलेंगे, ठीक है जी। बात करूं अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट ने काफी कैलकुलेशंस आपको दिखाई, जिससे कि बच्चे गलती करते हैं। जैसे कि सर आपका एफएम में लीवरेज के अंदर, ईपीएस के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, आईआरआर के अंदर, ठीक है जी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की कैलकुलेशंस आपकी होगी, डिविडेंड डिसीजन के अंदर आपका वॉल्टर मॉडल है, चाहे गॉर्डन मॉडल है, चाहे एमएम अप्रोच है, कैपिटल बस्टिंग के अंदर एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है जी, आईआरआर हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हुआ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने देखिए आपको बताया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं तो कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है जी, 7S लुइस चेंज मॉडल, पॉटर्स जेनरिक, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, जीई मैट्रिक्स, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, इन सब चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर एफएम के अंदर तो कंप्यूटेशन वाला पार्ट देखिए सबसे ज्यादा परेशान करता है, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, और एसएम के अंदर आपको देखिए मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जहां भी थ्योरी आएगी आपको राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट करनी है, तभी आप उस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 6 पेपर किस तरीके से पूछे गए थे। 7 मिस्टेक्स जो बच्चों ने ज्यादातर यहाँ पर देखिए करी है, जो आप अब नहीं करने वाले हैं। कौन सी? सबसे पहली देखिए, आपको एप्लीकेशन बेस्ड अपनी प्रिपरेशन रखनी है, कि किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया तो हम कर लेंगे, रटेंगे नहीं किताब के दिए गए क्वेश्चन को। दूसरी चीज कि सर जो स्मॉल टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़ के नहीं जाना है, उन्हें भी कम से कम इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में अगर देखने को मिले तो हम कुछ ना कुछ तो उस पर सॉल्व करें। तीसरी चीज सर, प्रेजेंटेशन आपको बेहतर रखनी है, वर्किंग नोट प्रॉपर्ली शो करने हैं। चौथी चीज कि सर जल्दबाजी में जब आप केस स्टडीज पढ़ते हैं, एमसीक्यूज के अंदर या क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप फैक्ट्स को इग्नोर कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं। रीडिंग की अपनी चीज को ठीक करना है। चौथी चीज सर, सेक्शन नहीं लिखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेफरेंस नहीं देते हैं, स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग की रेफरेंस नहीं देते हैं, तो रेफरेंस जरूर दीजिए, एक्ट की रेफरेंस दीजिए, स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेफरेंस दीजिए। टाइम मैनेजमेंट सर, पहले क्वेश्चन को करने में ही हमने 40-50 मिनट लगा दिए और फिर हमारा टाइम खत्म हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को कितनी देर में खत्म करना है, उतनी देर में हो गया तो ठीक है, वरना अगले क्वेश्चन पर स्विच करेंगे। इसके बाद अगली चीज सर, आप कभी भी पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर लिख कर ही नहीं देखते घर पर।
टेस्ट देते ही नहीं है बच्चे। तो जब तक आप 3 घंटे घर पे बैठकर नहीं लिखोगे तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखोगे डायरेक्टली। तो आपको मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस घर पे लिखनी है। ये 7 मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा अगले अटेम्प्ट के अंदर। तो सर अगर आप ध्यान से देखें तो 30% आपका देखिए एप्लीकेशन आप मिस कर जाते हैं, 20% प्रेजेंटेशन आपकी खराब हो जाती है, 18% आप सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, 15% आप जो टॉपिक्स स्किप करके जाते हैं वहां से चीजें आ जाती है। बात करूं अगर मैं 12% की तो यहां पर आपका टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है जिससे कि पेपर पूरा नहीं होता, और 5% आप सर जो सिली मिस्टेक्स करते हैं रीडिंग के दौरान वो आपकी कमियां रहती हैं। तो आपको इनको ठीक करना है। 50% एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन जो कि प्योर प्रैक्टिस से आप ठीक कर सकते हैं। 30% की मैं बात करूं सिली एरर्स और टाइम मैनेजमेंट की होती है, ये आप जब मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे तो आपको देखिए दिक्कत दूर हो जाएगी। और 15% जो आपका होता है कि जो चीजें आप छोड़कर चले जाते हैं, तो ये भी आप मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे तो पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो बार बार आ रहे हैं, जो कि हमने अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर आपको बताए भी थे। तो ये आप इस तरीके से करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब सर आपको किस तरीके से आगे अपने आप को लेके चलना है और क्या कुछ आपको ये वाला अटेम्प्ट सिखाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज कि सर ओनली रिपीटेड प्रैक्टिस क्लोज द गैप, मतलब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी गलतियां खत्म होती जाएंगी और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पेपर के अंदर। दूसरी चीज कि सर हमें लगता है कि पेपर इजी है और हमने उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो हो जाएगा, नहीं सर ऐसा नहीं है, आपको लिए ये चीज मस्ट है। चौथी चीज मार्क लिव इन अ प्रेजेंटेशन एज मच एज द आंसर, जो वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं आपको वो जरूर बनाने हैं। बच्चे रीजनिंग नहीं देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या फिर आपका अकाउंट्स का पेपर हो। छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम सर छोड़ के चले जाते हैं, बहुत गलत बात है, आपको उन्हें स्किप नहीं करना है। इसके बाद एग्जाम के अंदर हम सर 3 घंटे बैठ के लिखते हैं लेकिन घर पे नहीं लिखते, मॉक टेस्ट पेपर जरूर लिखना है आपको, तभी आप देखिए इन गलतियों को दूर कर पाएंगे। तो एग्जामिनर आपको क्लियरली कह रहा है कि पहले 40 दिनों के अंदर आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगले 20 दिनों के अंदर और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। 65 से 85 डेज के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप टेस्ट के ऊपर फोकस करें और आखिरी के जो आपके देखिए 8 से 10 दिन रहते हैं उसके अंदर आपको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन इसके ऊपर फोकस करना है। तो आप इस तरीके से चलेंगे तो आसानी से आप देखिए बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगले अटेम्प्ट के अंदर किस तरीके से हमें चीजें करनी है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आ सकता है, तो जैसा कि आपको पता है केस सिनेरियो एमसीक्यूज आपके आएंगे जो कि सर डीपली स्टडी के बाद ही आप रिजॉल्व कर सकते हैं, वहां पर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है। इसके साथ साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। रीडिंग स्पीड आपको अपनी इंक्रीज करनी है ताकि आप टाइम पे पेपर पढ़कर केस सिनेरियोस पढ़कर सॉल्व कर सके। चौथी चीज जो शॉर्ट और छोटे टॉपिक्स हैं उनको छोड़ना नहीं है, उन्हें भी करना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने देखा इस बार अटेम्प्ट में। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन हमें अपनी इंप्रूव करनी है, वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो हैवी क्वेश्चन होता है, चाहे किसी भी पेपर की बात करें, उसको करने के लिए हमें प्रैक्टिस जो है अपनी बेहतर करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वहां पर होती है और पहला क्वेश्चन होता है तो हम वहां पर सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हैं, तो उस चीज को भी हमें ठीक करना है। तो सर अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम किस तरीके से ठीक करें, हमने अपनी चीजें तो प्रिपेयर कर ली लेकिन हम टेस्ट पेपर नहीं दे पाते हैं, हमारे पास टेस्ट सीरीज नहीं होती है, कैसे हम टेस्ट दें, कैसे हम खुद चेक करें। तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी इसके लिए आप लोगों के पास देखिए टेस्ट सीरीज का ऑप्शन लेकर आता है जिसके अंदर आपको एग्जाम पैटर्न के ऊपर टेस्ट पेपर मिलता है। ठीक है जी, आपको बिल्कुल एग्जाम की तरीके से ही उस पेपर को देना होता है। वो पेपर हमारे पास आता है जिसे हम चेक करते हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज चेक करके आपको बताती है कि कहां पर गलतियां हैं और बिल्कुल आपके हर एक क्वेश्चन के ऊपर परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है कि इस क्वेश्चन में यहां पर ये गलती है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। escholars.in हमारी वेबसाइट है, 8888880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि 3 घंटे कैसे लिखना है, वो मैनेज ही नहीं कर पाते एग्जाम हॉल के अंदर। तो आप यहां पर इसका हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखिए अपनी तैयारी को रखते हैं तो मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरीके का पेपर था, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है, कैसे वर्किंग नोट्स आपको ठीक करने हैं, अपनी कमियों को टेस्ट सीरीज के थ्रू आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप करेंगे तो आने वाले अटेम्प्ट के अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपने वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।